हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसे हम तुल्य अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो भैया व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसे हम तुल्य अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला तो आपको यही आता है कि भैया तुल्य अनुपात का नियम किसने दिया। तो याद रखेंगे तुल्य अनुपात का नियम रीचर नामक वैज्ञानिक ने दिया। रीचर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था भैया, तुल्य अनुपात का नियम दिया था। अब भैया इन्होंने इस नियम में हमें क्या बताया, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस नियमों के अनुसार, ध्यान से समझेंगे, इस नियमों के अनुसार जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं। यही इस नियम में बताया गया। ध्यान से समझेंगे क्या हमने कहा है। इसमें कहा गया कि इस नियमों के अनुसार जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व, तो दो अलग अलग तत्व एग्जाम्पल से हम समझते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम दो अलग अलग तत्व ले लेते हैं। एक है क्लोरीन ले रहे हैं और एक हाइड्रोजन ले रहे हैं। यहाँ पे दो हमने अलग अलग तत्व ले लिया और यहाँ पे एक और हम तत्व ले रहे हैं जो है सोडियम। तो देखिए जब ये सोडियम है, मतलब ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। और जो हाइड्रोजन है ये सोडियम के साथ क्रिया कराएगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या कहा है, यहाँ पे लिखा गया है इस नियमों के अनुसार जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, तो जब संयोग किए हैं तभी तो जाकर यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड बना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ना। तो यही कहा जा रहा है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, जो यौगिक मिलेंगे उनका जो भारात्मक अनुपात होगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सोडियम है तो यदि सोडियम का भारात्मक अनुपात क्या होता है, सोडियम का भार कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। इतनी बात आपको याद रखेंगे। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो सोडियम का 23 हो जाएगा और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन का और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन का भारात्मक अनुपात कितना है भैया, 35.5 है और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात 1 है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस नियमों के अनुसार जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो वे आपस में भी उसी अनुपात में संयोग करेंगे। यदि ये आपस में भी संयोग करते हैं तो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भारात्मक अनुपात, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यदि आप देखते हैं तो उसी भारात्मक अनुपात में है कि नहीं, 1 और 35.5। देखिए क्लोरीन का 35.5 है तो यहाँ पे भी 35.5 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 है। तो ये सब जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भारात्मक अनुपात है। ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा गोला में कर दे रहा हूँ जिससे समझ में आए। तो देखिए यहीं से हम परिभाषा क्या, नियम को क्या बोलेंगे, आप कहेंगे तुल्य अनुपात के नियमों के अनुसार जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो वह आपस में भी उसी अनुपात में संयोग करते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, इस नियमों के अनुसार जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं, उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये देखिए क्लोरीन का इतना भारात्मक अनुपात है, यहाँ पे भी क्लोरीन का उतना ही है, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। आशा कर रहे हैं पहला एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं
जो है हाइड्रोजन और जो कि यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे दो हमने तत्व लिया है, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम एक और तत्व ले रहे हैं जो है कार्बन। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करेंगे, मान लेते हैं ये इसके साथ संयोग करता है, तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन संयोग करेगा तो CH4 मीथेन बनाएगा, और जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CO2 बनाएंगे। अब यहाँ पे भी यदि हम भारात्मक अनुपात इनका निकालते हैं तो कार्बन का भारात्मक अनुपात क्या हो जाएगा भैया, कार्बन का हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर यदि हम देखते हैं तो कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करा के हम देखते हैं, 4 एकम में 4 और 4 तिहाई 12, मतलब 3 संबंधी 1 का अनुपात आ रहा है। और यहाँ पे भी 4 से ही काटते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 आठे 32। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात कितना आया है, 1 आया है, और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 8 आया है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो वह उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करेंगे। जैसे कि अभी हम इसका क्रिया जब कराएंगे, ये आपस में संयोग करेंगे तो H2O बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है परंतु 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 हमने लिख दिया। अब यदि हम इसको कैंसिल कराते हैं तो 2 एकम में 2 और 2 आठे 16। यहाँ पे भी यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, तो हाइड्रोजन का भी 1 आ रहा है भारात्मक अनुपात, और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 8। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 आया था, ऑक्सीजन का 8 आया था। समझ रहे हैं ना। तो इसमें सिंपल वे में यही कहा रहा है कि जिस भारात्मक अनुपात में दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आसानी तरीके से समझ में आए। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं तुल्य अनुपात का नियम पढ़ना है तो आप लिखिए यूट्यूब पर तुल्य अनुपात का नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। अदरवाइज़ यदि आपको क्लास 11th का पढ़ाई करना है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।